एक समय की बात है जब शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। उस हवेली की असली पहचान थी एक प्राचीन और रहस्यमयी आईना, जिसे भूतिया आईना कहा जाता था। इस आईने के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें अपनी परछाई देखता है वह आईने में फंस जाता है और उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं हो पाती। हवेली अब वीरान पड़ी थी, लेकिन शहर की एक 25 साल की लड़की रिया को अजीब तरीके से इस हवेली के बारे में पता चला। रिया को पुरानी चीजों और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसे भूतिया आईने की कहानी का पता चला तो उसके अंदर इस हवेली की सच्चाई जानने का जोश जाग उठा। एक दिन रिया अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद अकेली हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। हवेली के अंदर हर जगह धूल और अंधेरा था, लेकिन उसके कदम उसे सीधे उस कमरे तक ले गए जहां वह आईना रखा था। कमरे में दाखिल होते ही रिया ने देखा कि आईना एक चमचमाते हुए लाल कपड़े से ढका हुआ था। जब उसने कपड़ा हटाया तो आईना एकदम चमक उठा। जैसे ही रिया ने उसमें झांका, उसे अपनी परछाई के अलावा कुछ और दिखने लगा, एक अजनबी और भयानक चेहरा। अचानक वह चेहरा हिलने लगा और उसकी ओर घूरने लगा। रिया की सांसें तेज हो गईं। वह पलटकर भागना चाहती थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई जैसे कैद हो गई थी। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी आईने से एक आवाज आई, तुम मेरी जगह लेने आई हो, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकती। अचानक आईने के अंदर से एक साया निकलकर रिया की ओर बढ़ा। वह साया किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक भयानक आत्मा का था। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गुम हो गई। वह आत्मा आईने से निकलकर रिया के सामने खड़ी हो गई और उसने रिया को आईने के अंदर खींच लिया। अगले दिन रिया के दोस्तों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हवेली में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब कोई और उस हवेली के पास से गुजरा तो उन्होंने देखा कि आईने में रिया का चेहरा फंसा हुआ था। उसकी आंखें खौफ में बड़ी बड़ी खुली हुई थीं, मानो वह अब भी मदद मांग रही हो। कहानी का सबक: कभी कभी कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश में हम ऐसी चीजों से टकरा जाते हैं जिन्हें छेड़ना हमारे लिए घातक हो सकता है। भूतिया आईना अब भी हवेली में रखा है और कहते हैं, जो भी उसमें झांकने की गलती करता है उसकी किस्मत रिया जैसी ही होती है।